नमस्ते साथियों, मैं आचार्य आरती सिंघल फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर। आज का मेरा विषय है नवग्रह के मंत्र और उनको किस माला से उनका जाप करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इसी तरीके से हमारे जो भी 9 ग्रह होते हैं उनके अलग अलग बीज मंत्र हैं और अलग अलग उनकी माला हैं जिनसे हम उनको जाप करने में प्रयुक्त करते हैं। वो माला भी अलग होती है। तो मैं शुरुआत करती हूँ सूर्य से। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और वो सारे हमारे आत्मा के कारक हैं। उनके मंत्र के लिए हम जो भी समय लेते हैं वह सुबह या दोपहर में हम वो मंत्र कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र ओम आदित्याय नमः। सूर्य का मंत्र है ओम आदित्याय नमः और ओम घृणी सूर्याय नमः। ये आप लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। 108 बार एक माला जाप करना आवश्यक है। इसी तरीके से चंद्र मंत्र हम किस लिए करते हैं? जब लोगों को अस्थमा या डिप्रेशन होता है उन लोगों को हम ये मंत्र करवाते हैं। रात को यह मंत्र करना ज़्यादा लाभकर होता है और इसमें मोती या शंख की माला ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसका मंत्र है वो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्र चंद्रमसे नमः। ये 2 मंत्र हैं जो आपको लगे आप कर सकते हैं आराम से, तो वो मंत्र आप कीजिए। अब हम आगे आपको बताते हैं मंगल का मंत्र। मंगल का मंत्र होता है साहस को बढ़ाने के लिए और अपने भय को ख़त्म करने के लिए। जैसे हमें कई तरीके के भय लग जाते हैं, नींद नहीं आना, कोई डरावने सपने आना, तो उस भय को दूर करने के लिए हम मंगल के मंत्र कर सकते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए भी हम ये मंत्र कर सकते हैं। इसको दोपहर या प्रातःकाल के समय हमें करना चाहिए और इसका बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मूंगे की माला से या चंदन, जो लाल चंदन की माला होती है उससे आप कर सकते हैं। यानी सूर्य की और मंगल की माला एक आप कर सकते हैं, लाल चंदन की माला दोनों में प्रयुक्त होती है। अब हम बताते हैं आपको बुध मंत्र के बारे में। बुध मंत्र जैसे कि आपको पता ही है कि बुध बुद्धि के कारक है। इसके साथ ही हमारे कान, नाक, गले और त्वचा के भी कारक हैं। अगर हमारे को इनसे जुड़ी कोई समस्या होती है तो हम बुध मंत्रों का जाप करते हैं। ओम बुध बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः। इसको हरे हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। सुबह के समय भी और शाम के समय भी आप कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको बृहस्पति के मंत्र। बृहस्पति के मंत्र जो होते हैं वो ज्ञान को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, अहंकार को ख़त्म करने के लिए, पेट के रोगों को दूर करने के लिए हम यह मंत्र कर सकते हैं। इससे हम हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं और इसका मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अब हम बताते हैं आपको शुक्र के मंत्र। शुक्र जो कि सुख सुविधा के कारक है, पारिवारिक सुख के कारक है, पति पत्नी के संबंधों के कारक हैं। इनको अगर हमें अच्छा करना है तो हम शुक्र के मंत्र कर सकते हैं। इसे सवेरे भोर में या रात को कर सकते हैं और मंत्र का जाप स्फटिक की माला से कर सकते हैं। स्फटिक की माला और सफ़ेद चंदन की माला भी आप ले सकते हैं। इसका मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। अब हम आपको बताते हैं शनि के मंत्र। शनि जो कि कर्म का फल देते हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय के कारक है, न्याय के देवता है। इसके साथ साथ वह सेवक भी हैं। जब भी कभी हमें रोजगार की समस्या होती है, क्योंकि ये हमारे रोजगार के भी कारक है, तो हम इनके मंत्र कर सकते हैं। और जीवन में जैसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, कोई काम नहीं बनता, अड़चने आती हैं, तो भी हम इनके मंत्र कर सकते हैं। इनका मंत्र शाम के समय में रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। अब हम आपको बताते हैं राहु। राहु के बारे में जैसे कि पता ही है आपको कि बहुत ही विस्मयकारक ग्रह हैं ये, और आपको पता होगा ये कैसे बने थे। जब हमारे देवताओं में समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से जब अमृत कलश निकला था तो राक्षसों के स्वर भानु नाम के राक्षस ने ये पी लिया था और विष्णु भगवान ने जब चक्र से उनका गर्दन पर उनको काट दिया था, उनकी गर्दन को, तो वो 2 हिस्सों में बढ़ गए थे जो राहु और केतु कहलाए। राहु केतु कुंडली में जहाँ भी बैठे होते हैं कुछ ना कुछ कष्ट भी देते हैं, कुछ अच्छे फल भी देते हैं और कुछ बुरे फल भी देते हैं। तो राहु को
जो भी राहु के कारण होते हैं उनके समस्या का पता नहीं चलता। राहु एकदम से अचानक समस्या देते हैं। तो इनके जो मंत्र हैं रात को करने चाहिए और रुद्राक्ष की माला से करने चाहिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। अब केतु के बारे में बताते। केतु एक गोपनीय ग्रह है, इसमें उलझन ही रहती है, हमें अपनी समस्याओं का पता नहीं चलता। अगर कोई बीमारी है तो वो डायग्नोज नहीं हो पाती है। तो उसके लिए अगर हमें केतु से बचना है तो उसके लिए हम केतु के मंत्र भी रात को ही करते हैं रुद्राक्ष की माला से। और इसका मंत्र है ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। तो आज मैंने आपको 9 ग्रहों के मंत्र और किस माला से जपना है वो बताया। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि कोई भी मंत्र हम करें तो 108 बार तो करें, मतलब एक माला तो करें ही जाप। और अगर हम जैसे कि जिस दिन भी शुरू करें, मान लीजिए शनिवार के मंत्र है, शनि के मंत्र है शनिवार से करें, चंद्रमा के मंत्र है सोमवार से करें, शुक्ल पक्ष हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर अचानक ही करने पड़ जाए, समस्या उत्पन्न हो जाए, तो हम कृष्ण पक्ष में भी शुरू कर सकते हैं। और ये मंत्र आप इस तरीके से कर सकते हैं 1100, 2100, मतलब आप कुछ मंत्र की आप एक वो बना लीजिए, सीमा निश्चित कर लीजिए कि मैंने इतने करने हैं। आप उतना संकल्प लीजिए और आप उसको पूरा कीजिए और आपको देखना डे बाय डे आपको उसका आराम मिलेगा, उसका आपको फल मिलेगा। तो साथियों, आज का ये जो मेरा विषय है आप इसको ज़रूर सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल आचार्य आरती सिंघल में। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।